भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी अलायंस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और इनेलो का जो आपसी प्रेम है वो जग जाहिर है और वो इस श्रद्धांजलि सभा में भी देखने को मिला है। लिहाजा राजनीतिक रूप से अगर देखें तो अभय सिंह चौटाला से तो बड़े पद पर वो रहे हैं। अभय सिंह चौटाला तो कभी मंत्री भी नहीं बने, ठीक बात, जबकि वो डिप्टी सीएम बने हैं जी। तो राजनीतिक रूप से कद उनका बड़ा देखो, राजनीतिक रूप से अभय सिंह चौटाला से बड़ा कद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो आज है या जो जिस पद पर बैठ चुका है जी जी उसी की है पूछ जी जी। बाकी दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला वो प्योर पॉलिटिशियन है। 24 घंटे 365 दिन की राजनीति वो लोग कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो भले ही आज जीरो पर हैं लेकिन कभी ना कभी फिर सरवाइव करेंगे। वहां ज्यादातर लोग केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। सही कहा। जेजेपी से जुड़े हुए या दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह और रणजीत चौटाला से जुड़े हुए लोग तो वहां मुट्ठी भर थे और सिर्फ वो इसीलिए थे कि एक रहोगे तो फायदे में रहोगे जी, और एक रहोगे तो ये राजनीति चलती रहेगी और इस परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा के अंदर ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद पूरा हरियाणा टकटकी लगाकर गांव चौटाला की तरफ देख रहा था कि वहां से कोई अच्छा समाचार आएगा और इस प्रकार का समाचार आएगा जो हरियाणा की राजनीति को बदल कर रख देगा। एक नए ऑप्शन की तलाश में थे लोग। आखिर उस बात में लोगों को कितनी कामयाबी मिली और जो चौटाला परिवार की तरफ पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें थी वह क्या संदेश दे पाए, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र ये रहेगा कि 2025 का आगमन हो गया है और हम भी आपको नववर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं और नववर्ष आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए। तो क्या 2025 में जो चौटाला परिवार, जो देवीलाल परिवार है, आखिर उसकी राजनीति किस तरफ जाएगी, इन सारी चर्चाओं पर प्रकाश डालेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो 31 तारीख थी जी 2024 का आखिरी दिन जी, और उस दिन पूरे प्रदेश भर के विशेषकर उत्तर भारत की निगाह इस बात की ओर थी कि ओम प्रकाश चौटाला की जो रस्म पगड़ी है वहां से कोई ऐसी खबर आए जो हरियाणा की राजनीति में एक ऑप्शन तो साबित हुई जी। और जो बहुत से लोग मजबूरी वर्ष कांग्रेस की तरफ गए, जो देवीलाल परिवार से जुड़े हुए लोग थे, तो उनको एक सही मार्गदर्शन मिले। तो आप क्या मानते हैं कि वहां से जो खबर आई है, तो जो लोग चाहते थे, जो देवीलाल परिवार के वेल विशर हैं जी, तो क्या वो उसको सुखद माने या फिर वहां से एक ऐसी अटपटी खबर आई जो आगे भी देवीलाल परिवार के भविष्य को अंधकार की तरफ दर्शाती है? देखो, निश्चित रूप से 2024 साल के आखिरी दिन जी ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि भारत देश के और विशेषकर जो किसान का मेरा वर्ग है जी, उसकी नजरें इसी बात पर थी जी कि क्या चौरी देवीलाल का परिवार, चौरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार जी, वो एक बार फिर से इकट्ठा होंगे या नहीं होंगे जी। लेकिन जिस तरह से वहां जो कुछ हुआ, हालांकि बड़ा दुखदाई था चौरी ओम प्रकाश चौटाला का इस संसार से जाना जी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये महसूस हुआ वहां जो श्रद्धांजलि सभा थी चौरी ओम प्रकाश चौटाला की जी, वो एक श्रद्धांजलि सभा ना होकर के और एक जैसे राजनीतिक पार्टी का एक कोई कार्यक्रम होता है, अच्छा, उस तरह का कार्यक्रम वो नजर आ रहा था जी। पूरी तरह से वो इंडियन नेशनल लोकदल की जैसे कोई रैली हो जी, उसी तरह का वो कार्यक्रम दिखाई दे रहा था जी। और उस कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां मौजूद थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी पर सबकी निगाहें थी तो वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो केंद्र में मंत्री हैं जेपी नड्डा जी आए हुए थे, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए हुए थे जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आए हुए थे जी। और ये लग रहा था
एक चीज बड़ी गंभीर जो वहां नोट करने वाली थी जी कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जी दोनों मजबूत पार्टियां हैं वर्तमान में। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, कांग्रेस सत्ता से दूर है पिछली 3 योजनाओं से, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष में आज वो है। हाँ बिल्कुल। लेकिन वहां कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दिया जी कोई भी बड़ा नेता जो कांग्रेस पार्टी का, चाहे चोरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, कुमारी शैलजा का तो खुद वहां से वो एमपी हैं सिटिंग, जी और चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात कर लें या अन्य कोई, चौरी उदय भान है प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जी और भी कोई नेता, जी जी तो वहां केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता जी और कुछ एक जो पंजाब से जो इनके पारिवारिक हाँ लोग हैं, चाहे वो सरदार सुखबीर सिंह बादल हों, ठीक है। सरदार मनप्रीत सिंह बादल हों, क्योंकि बादल परिवार और चौरी देवीलाल का परिवार पगड़ी बदल भाई हैं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो उनका तो वहां होना ही था, और वो हाँ। राजनीतिक उससे भी नहीं थे, वो तो एक पारिवारिक उससे। जी जी और सबसे बड़ी बात वहां ये देखिए कि तमाम वक्ताओं ने जब श्रद्धांजलि दे रहे थे वो चौरी ओम प्रकाश चौटाला को, हाँ तो केवल और केवल एक शख्स, जैसा मैंने कहा कि किसान और कमेरे की निगाहें इस परिवार पर थी, तो केवल इकलौते जो राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने ये बात बड़ी गंभीरता से बोली कि एक रहोगे तो फायदे में रहोगे, और एक रहोगे तो ये राजनीति चलती रहेगी, और इस परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए। वरना तो जिन्होंने भी अपने भाषण दिए, जिन्होंने भी वहां श्रद्धांजलि में अपने शोक पढ़े, वो जो लोग थे उन सब ने केवल राजनीतिक बातें की, या उन्होंने इस तरह की बातें की जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी बोल रहे थे कि हम इनका जो दिखाया हुआ मार्गदर्शन है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता, विशेषकर चाहे चोरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या अन्य नेता, जो बार बार एक आरोप लगाते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं इस श्रद्धांजलि सभा में ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो हो सकता है 100% सच्चाई ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नजदीक जरूर दिखाई दे रही है वो बात, क्योंकि जिस तरह से सिरसा जिले में टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे रानिया से जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, चाहे एलनाबाद से जिसको उतारा, चाहे डबवाड़ी से जिसको उतारा, क्योंकि ये वो 3 सीटें थी जिन पर इंडियन नेशनल लोकदल की निगाहें थी। 3 में से वो 2 जीत भी गई, तीसरी हार गई, और एलनाबाद में भी बड़ा कमजोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया, डबवाड़ी में भी कमजोर प्रत्याशी उतारा, रानिया में भी कमजोर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, और जिसकी वजह से बीजेपी जो है तीनों सीटें बुरी तरह से हारी। जहां तक सिरसा की बात है, गोपाल कांडा और इंडियन नेशनल लोकदल का आपस में जो है, इंडियन नेशनल लोकदल ने गोपाल कांडा को वहां अपना समर्थन दे रखा था, तो वहां भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को विड्रॉ करवा लिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि भले ही दुष्यंत चौटाला की जेजेपी सरकार से अलग हो गई थी या कर दी गई थी बीजेपी के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद चौरी देवीलाल परिवार की जो दूसरी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, भले ही वो सत्ता में बीजेपी के साथ नहीं है, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी अलायंस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और इनेलो का जो आपसी प्रेम है वो जग जाहिर है, और वो इस श्रद्धांजलि सभा में भी देखने को मिला। इसमें देश के प्रधानमंत्री जी के भी आने की चर्चाएं थी, लेकिन वो नहीं आ पाए, या वो किस लिए नहीं आए। इसमें प्रद्युमन भाई थोड़ा सा मैं बीच में एक सवाल और देते हैं जी। देखिए, ये तो आपने एक बीजेपी के जो एंगल से चीजें गई हैं जनता के बीच में जी, और कहीं न कहीं बीजेपी भी जो किसान की एक विरासत है ओम प्रकाश चौटाला की, देवीलाल परिवार की जी, उसको हथियाती हुई दिख रही थी। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला जी किसानों के प्रति चिंतित थे, हम भी उतने ही चिंतित हैं। बिल्कुल, तो सीधा सा संकेत है जी। लेकिन थोड़ा सा मैं एक अलग विषय की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जी। वह एक सर्वधर्म सभा रखी गई थी जी। तो उसमें जो लोग बोल रहे थे जी, धर्मों के जो वहां पर मौलाना जी थे, तमाम धर्मों के, हाँ, तमाम धर्मों के जो मतलब मुखिया तक कह लीजिए या भी जो प्रचारक थे जी, वो मंच से बोल रहे थे। तो वो जब बोल रहे थे तो केवल एक ओनली अभय सिंह चौटाला का नाम ले रहे थे जी। तो कहीं न कहीं ये एक चूक नहीं थी क्या? लग ऐसे रहा था कि उनको इनेलो की तरफ से बुलाया गया है और खाली उनको जितना बताया गया वो उतना ही बोल रहे हैं,
जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आप जी। लोगों को एक हो जाना चाहिए था, तो वो भी धार्मिक आदमी थे, उनका तो फर्ज बनता था कि जितना परिवार है वो रणजीत सिंह चौटाला का भी नाम लेते, उसमें दुष्यंत चौटाला का भी लेते, जी। अभय सिंह का लेते, उनके पुत्रों का भी लेते, लेना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है कि ये प्लांट था क्या? देखो, निश्चित रूप से एक हमने जब शुरू में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जिस दिन अंतिम संस्कार किया गया, उस दिन भी हमने इस चीज पर चर्चा की थी कि वहां ओवरऑल जो होल्ड है वो अभय सिंह चौटाला का है, ठीक है, और यहाँ भी टोटली जो होल्ड था वो अभय सिंह चौटाला का था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भले ही उनके पिताजी उनके साथ थे, अजय सिंह ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन पिता तो वो उनके भी थे, और रणजीत सिंह के भी वो भाई थे वो। कहीं ना कहीं मंच के माध्यम से ना जो रणजीत सिंह का नाम वहां लिया गया, ना वहां अजय सिंह का लिया गया, ना दुष्यंत चौटाला भी, भले ही ठीक उनके पोते हैं थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं, लेकिन वो भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लिहाजा राजनीतिक रूप से अगर देखें तो अभय सिंह चौटाला से तो बड़े पद पर वो रहे हैं। अभय सिंह चौटाला तो कभी मंत्री भी नहीं बने, ठीक बात, जबकि वो डिप्टी सीएम बने हैं। जी, तो राजनीतिक रूप से कद उनका बड़ा देखो, है। राजनीतिक रूप से अभय सिंह चौटाला से बड़ा कद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में जो आज है या जो जिस पद पर बैठ चुका है, जी जी, उसी की है पूछ। जी जी। बाकी तो अब अगर बाल ठाकरे का हम एक उदाहरण लें, वे बाल ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री बने हैं उनका एक जो पॉलिटिकल लेवल अगर हम देखें या संवैधानिक पद देखें तो उससे ऊपर है, सीधी बात है। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ लीजिए जी। देखिए, ठीक है, कोई दो राय नहीं है कि अभय सिंह चौटाला इनेलो के ओम प्रकाश चौटाला रहते भी सर्वे सर्वा वही थे एक तरह से। वो घोषणा कर दी थी चौटाला साहब ने कर दी, बिल्कुल ठीक है। वो आज भी सर्वोच्च पद पर हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैथल की रैली में, कैथल की रैली में सर्वोच्च पद पर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो जनता को संदेश गया है, जो वहां से सिग्नल गए हैं जनता में, वो अच्छे नहीं गए हैं। अगर वो परिवार को साथ लेके चलते हैं आगे, तो उनमें अभय सिंह चौटाला की मजबूती ज्यादा होगी, मेरा ये मानना है। देखो, मैंने शुरू में एक शब्द बोला जो पुनिया साहब कि ये श्रद्धांजलि सभा, ठीक है, नाम था इसका जी, लेकिन ये इंडियन नेशनल लोकदल की जैसे एक जनसभा होती है ना, उसी तरह का मामला था। यहाँ मैं तो सबसे बड़ी चूक अभय सिंह चौटाला की मैं ये मान रहा हूँ कि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की श्रद्धांजलि सभा थी, ना कि ये कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई कार्यक्रम था। वहां होना ये चाहिए था कि जैसे जो स्टेज का सेक्रेटरी बना रखा था, जो मंच संचालन कर रहे थे, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल की लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वो नांगल चौधरी नारनौल से आते हैं। अच्छा, क्या यहाँ इनके परिवार में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मंच को संभाल सके, जो कि बड़े बड़े वक्ता हैं परिवार में? इससे तो आदित्य देवीलाल को ही बना देते जी, कम से कम वो जो है उनका परिवार का भतीजा है उनका। बिल्कुल सही बात, ठीक है भाई, ठीक, आप अजय सिंह के परिवार को नहीं बनाना चाहते, आप वहाँ आदित्य देवीलाल को बना देते, और वो तो अपने नाम के पीछे भी देवीलाल लगाता है, पूरे परिवार में और कोई नहीं लगाता। सही कहा। इसके बाद वहां रणजीत सिंह चौटाला को भी तवज्जो देनी चाहिए थी, वहां अजय सिंह चौटाला को भी देनी चाहिए थी, क्योंकि ये कार्यक्रम राजनीतिक नहीं था, लेकिन इसका राजनीतिकरण किया गया, और इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। एक मैं बड़ी गंभीर बात बताऊं, मेरे पास भी बहुत लोगों के फोन आए हैं, वहां ज्यादातर लोग केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। सही कहा। जेजेपी से जुड़े हुए या दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह और रणजीत चौटाला से जुड़े हुए लोग तो वहां मुट्ठी भर थे, और सिर्फ वो इसीलिए थे, ये 2-3 दिन पहले ये सिग्नल मिल चुका था कि वहां जेजेपी के कार्यकर्ता नहीं जा रहे, और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बड़ी भारी तादाद में जा रहे हैं, और कार्यकर्ता और नेता वहां दिखाई भी दे रहे थे वो तमाम। लेकिन इसका राजनीतिकरण ना करके, बल्कि होना ये चाहिए था, मैं जो समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिस पगड़ी का सारा सिस्टम था कि आगे ये जो है पगड़ी किसको रखी जाए। थोड़ा मैं उस पे आता हूँ, उस विषय पे। देखिए, वहां जो कार्यक्रम चल रहा था जी, आपने भी वो कार्यक्रम देखा, मैंने भी वो कार्यक्रम देखा, दर्शकों ने भी वो कार्यक्रम देखा है जी। वहां पर पगड़ी जो बांधने की रस्म है, इस प्रकार की रस्म वहां पर नहीं हुई जी, लेकिन बाद में अभय सिंह चौटाला की इस प्रकार की तस्वीरें और वीडियो आए हैं जी, काफी समय के बाद जी। तो क्या ये उचित है? देखो, निश्चित रूप से मैं तो इसको बिल्कुल भी उचित नहीं मान रहा जी। यहाँ दोनों भाइयों में प्यार प्रेम भी हो जाता जी, और चूंकि एक बड़ी
गजब मैं बात बताऊं, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज अभय चौटाला और अजय चौटाला की अलग अलग राहें हैं राजनीतिक रूप से जी। अब वो पारिवारिक रूप से भी होगी इस प्रकरण के बाद। बिल्कुल। तो अब इनमें जो बड़े थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, उनका भी निधन हो गया, उनकी माता जी का भी निधन हो गया, अगली पीढ़ी आ गई। हाँ, सही अब अगली पीढ़ी में सारे आप आपका करेंगे। बिल्कुल। अगर इसको एकजुट ये करते तो इनके पास एक ही ऑप्शन था, ये पगड़ी वाला भी मैं बताऊं, जो सफेद पगड़ी अभय सिंह चौटाला को पहनाई गई, एक तो वो जो लोग वहां पहनाने वाले दिखाई दे रहे हैं उस फोटो में जी, उनमें कोई जाना पहचाना चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। उनका ये भी अभी तक नहीं कन्फर्म, मुझे तो नहीं है कम से कम, कि वो लोग चौटाला गांव के हैं या वो कहाँ के हैं या वो किसी खाप के हैं, कौन हैं, कौन लोग जो 5-6 आदमी जो उसमें दिखाई दे रहे हैं। वहां होना ये चाहिए था कि राजनीतिक रूप से इंडियन नेशनल लोकदल की विरासत अभय सिंह चौटाला को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सौंप दी और वो इस चुनाव से पहले कैथल की रैली में उन्होंने सौंप दी। तो होना ये चाहिए था कि वहां जो इनेलो की पगड़ी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहनते थे हरे रंग की, क्योंकि जेजेपी की तो हरी और पीली है, ठीक है, वहां हरे रंग की पगड़ी अभय सिंह चौटाला को स्टेज पर बांधी जाती जी, जिसका एक ऐसा मैसेज जाता लोगों में। और जो सफेद रंग की पगड़ी है, हाँ, जो परिवार में अब मुखिया कौन है, वो अजय सिंह चौटाला को बांधी जाती। ठीक बात है। दोनों भाइयों में आपस में प्यार प्रेम हो जाता। बिल्कुल। और अच्छे भी लगते दोनों अच्छे लगते, दोनों का एक साथ फोटो आता। एक और बड़ी गजब बात, इसी पगड़ी में जी जो अभय सिंह चौटाला का फोटो आया, इसमें अगर उनके बिल्कुल पीठ पर हाथ रख करके रणजीत चौटाला खड़े होते, वहां आदित्य देवीलाल की माता जी खड़ी होती, वहां जो है रवि चौटाला का परिवार खड़ा होता, वहां अजय सिंह का परिवार खड़ा होता, तो कितना सुंदर लगता। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं वो ये दर्शाता। ये तो ठीक है, वो जो मैं आपको एक बड़ी गजब बात बताता हूँ, हालांकि हमारी खुद की खाप से है, जो दुवन गोत्र की एक खाप है, और उस दुवन गोत्र की खाप में उत्तर प्रदेश के कुरुडी नांगल में एक सम्मेलन रखा गया पूरे भारत के दूणों का, ठीक है, जो पगड़ी वाली बात से रिलेटेड है। जी जी जी। वहां जो कार्यकारी प्रधान जिस आदमी को बनाया गया था, हाँ, उस पर किसी ने एक दो ने उंगली उठा दी, भाई इसको नहीं बनाना। अच्छा। वहां आपस में फंड पाट गया। फंड पाटने के बाद कुछ एक लोगों ने अंदर एक कमरे में जा करके और किसी एक आदमी को वहां पगड़ी बांध दी। तो जिस आदमी जो कार्यकारी प्रधान था, जिसका नाम अनाउंस कर दिया गया था स्टेज से, और बाद में जिसमें विघ्न पड़ा जी, उसने फिर घर आके और 5-10 को इकट्ठा करके और अपने बांध ली। तो भाई ये तो घर की भाई काका लिखनी है, कोई बांध लो कल ना, फिर कौन को, ये तो अजय सिंह बांध लेगा कल आपके घर जाके ऐसे। अगर देखो अभय सिंह ने बांध ली, या तो वही मंच पर, वहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी, 10 आदमी बुलाकर जिस प्रकार से अभय सिंह ने बांध दिया है, तो अजय सिंह ने कोई मुश्किल नहीं है, अजय सिंह भी बांध लेगा ऐसे, कोई बड़ी बात नहीं है जी। कल रणजीत सिंह भी बांध लेगा ऐसे। तो ये कोई वो गरीब, असली कहानी क्या होती है बुनियाद, ये मखौल बन जाएगा कहीं पगड़ी का। असली कहानी क्या है कि आपसे कुछ भी बांध लो, जनता जब तक आपको नहीं मानने की आप बांध रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। जनता अगर अभय चौटाला को अपना नेता मान लेगी तो उसको पगड़ी बांध, अब नायब सैनी ने पगड़ी बांध रखी, ना बना दिया मुख्यमंत्री, ठीक है, उसकी को राजनीतिक विरासत थी, बिल्कुल सही। मनोहर लाल खट्टर को 2 बार बना दिया जी। तो पगड़ी बांधने से ये नहीं है, ठीक है, आप मन मन में कितने खुश हो लो, वो तब कितने लोग अभय चौटाला के साथ लगेंगे, कितने लोग अब अजय सिंह के साथ लगेंगे। हाँ, इतना निश्चित हो गया इस पूरे मामले के बाद कि अब कम से कम अगले साल, 2 साल, 3 साल ये परिवार इकट्ठा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। देखो, एक बड़ी गंभीर मैं बात बताता हूँ, राजनीतिक सोच की बात बताता हूँ। इसीलिए कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला और जो जेजेपी है ना, वो भले ही आज जीरो पर है, भले ही उसकी एक हल्के को छोड़ करके हर जगह जमानत जब्तें होगी, उसके बावजूद आप ये देखिए, दुष्यंत चौटाला किसान आंदोलन में किसान रुक के मार के रह लिए, नहीं सरकार छोड़ी, नहीं छोड़ी ना, बिल्कुल, उसका उसने खामियाजा भी भुगतना पड़ा। 31 तारीख को उसके दादा की रस्म पगड़ी होगी, और 1 तारीख को नए साल के दिन दिग्विजय चौटाला जी दल्लेवाल जी से मिलने के लिए पहुंच गए। आप ये देखिए कि उनका राजनीतिक सोच है की जी, जी। कोई उनको ये शर्म नहीं कि भाई हमने जो है किसान आंदोलन में लोग हमारा इस्तीफा मांग रहे थे, हमने नहीं दिया। अब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहां दिग्विजय चौटाला कि जो है सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए। भाई कल तक आप भी तो सरकार में थे, तब आपने कुछ नहीं सोचा। तो राजनीति, इसी को तो राजनीति कहते हैं। मेरा ये मानना है कि दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला वो प्योर पॉलिटिशियन है,
हम्म, 24 घंटे 365 दिन की राजनीति वो लोग कर करते रहे हैं, हैं। और जिसकी वजह से वो भले ही आज जीरो पर हैं, लेकिन कभी ना कभी फिर सरवाइव करेंगे। करवाई कर जबकि अभय सिंह चौटाला जो है, अच्छा, कुछ इसमें एक जी, साथ में चीज जोड़ते जी, हैं, दर्शकों के दिमाग में भी ये होगी। जी, जो वहां से तस्वीरें हैं, जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जो प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं, जी, वो एक कोने में बैठे हैं, जी, कभी वो खड़े हो जाते हैं। जी, अजय सिंह चौटाला भी आपको बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां से उनको सिंपैथी और मिली है। जी, जिस प्रकार से 10 सीटें ये पिछली बार सिंपैथी कार्ड खेलकर ले गए, जी, वही सिंपैथी इनको इसमें भी मिली है। सभी लोग, चाहे विरोधी भी हों, सभी ये लोग कहते हुए दिखाई देंगे आपको कि देखिए, संस्कारिक हिसाब से तो पगड़ी पर हक अजय सिंह चौटाला का था। देखो, मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद ये फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि अजय सिंह चौटाला का परिवार अलग से, जो खरड़ बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, भाई ये जो है अलग से खरड़ बिछाएगा और ये अलग से बैठेंगे, और अगर वो ये गलती कर देते तो उनको समाज पूरी जिंदगी भर माफ नहीं करता, वो जीरो हो जाते। ये गलती बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगी। हरियाणा का एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है, और जब उसके मुखिया चले गए थे जी, तो उनके भी इसी तरह से 2 बेटे थे, और उनमें से दोनों ने अलग अलग बिछा लिया था। और अलग अलग बिछाने का परिणाम ये रहा उनका कि जिस बेटे ने वो अलग बिछाया ना, क्योंकि उसके सिर में तो वो थे नहीं, बिल्कुल, वो दोबारा कभी जीते हैं, जीता ही नहीं, वो बिल्कुल जीरो हो गया। और वो राजनीतिक रूप से कितना ही कीमें कर ली, हाँ, और वो कुछ भी कर लेना, सही कहना। और बहुत बड़ा परिवार, मजबूत परिवार था हरियाणा का। अब यहाँ क्या होगा, अगर अजय सिंह का परिवार ये गलती कर देता तो ये दोषी होते। अब ये ठीक है, बैठे रही। अब जो एक हरियाणा की राजनीति क्या कहती है, हरियाणा की राजनीति बेचारा के साथ लगती है कि भाई ये बेचारे हैं, हुड्डा साहब क्यों चुनाव आ रहे, कांग्रेस क्यों चुनाव आ रही। सबके दिमाग में एक चीज थी, भाई ये अगर बन गए ना तो जो ये इनके गिल्ले धोले कुर्ते पारे घूमे ना 5, 10, 20, ये तो मौज लेंगे, अपने ठोकर लागेंगे, इसीलिए तो आ रहे। ठीक है, बीजेपी को बेचारा बना दिया। बिल्कुल। अब वही चीज है, दुष्यंत चौटाला की 10 सीटें क्यों आई। जिस दिन दर्शकों को ध्यान है या नहीं, अजय सिंह चौटाला ने एक भाषण दिया था दिल्ली दुष्यंत चौटाला की कोठी पर, जब इनको तीनों बाबू बेटों को पार्टी से निकाल दिया गया था, और उसने एक ही बात कही थी कि आज मैं मेरे छोटे भाई को पार्टी भी दे रहा हूं, झंडा भी दे रहा हूं, डंडा भी दे रहा हूं, फंड भी दे रहा हूं, 20 एमएलए थे पार्टी के, 20 एमएलए भी दे रहा हूं, और मेरा भाई इन सब को जो है अपने साथ रख के और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, मैं हमारा झंडा डंडा सब अलग कर लेंगे जी। और उसकी सिंपैथी क्या मिली, पहले आप ये देखिए जींद बाई इलेक्शन में क्या हुआ, जहां इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक था, बड़ी गंभीर में बात बता रहा हूँ, जब डॉक्टर हरिचंद मिड्डा का निधन हुआ तो वो इनेलो के विधायक थे, और वहां दिग्विजय चौटाला तो दूसरे नंबर पर रहते हैं, इतनी क्लोज फाइट उन्होंने दी जी। और इनेलो के जो प्रत्याशी थे, पहले तो उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिला इनेलो को, अभय सिंह चौटाला ने बड़ी बड़ी बातें कही कि मैं ऐसा प्रत्याशी उतारूंगा कि वो यहाँ से जीत जाएगा, लेकिन उनको जब कोई नहीं मिला तो एक निर्दलीय फार्म भरा हुआ था वहां, बेद्दू था, एक बेद्दू रेड्डू जिला परिषद का वाइस चेयरमैन, उसने उसको जो है टिकट दे दी, वो बेद्दू को कुछ वोट वाट आए नहीं, थोड़े वोट आए। उसके बाद उनका क्या हुआ, 10 सीटें जीत गई सिर्फ इस बेचारे के दम कि हम तो हमारे जो है, उन्होंने सिर्फ यही कहा। और दिग्विजय चौटाला तो बड़े खुल करके बोले कि भाई जो वो उन्होंने तो गुंडागर्दी पता नहीं क्या क्या शब्द जो है यूज किए, उन सब का अब हमें तोड़ मिल गया है। और हालिया चुनाव में आप नारनौल से ले लीजिए, जस्सी बेचारा बन गया, बिल्कुल बेचारे की राजनीति है, बेचारे से वो जीत गया। जस्सी का पूरी विधानसभा में यही प्रचार था, भाई ये तो बड़ा जमीन बिक गई, बड़ा भारी कर्जे में है और कैप्टन का कुछ बिगड़ना नहीं भाई, इसके पास तो बहुत मोटा माल है जी जी। वो लोगों ने ऐसा इलाज बांध दिया कैप्टन का, दूसरी बार लगातार कर दिया जी जी। दोसर जिसको बोलते हैं ना, वो दोसर कर दिया। बेचारा शब्द केवल बेचारा राजनीति में केवल और केवल बेचारा काम आता है। हाँ, बेचारगी चलती है। अब यहाँ क्या है, 10 सीटें वो जीत गए उस बेचारा बन करके, 4.5 साल मौज ली राज में, ठीक है, खूब जो उन्होंने वो दादा गौतम वाली बात है, खूब पर सारा सिस्टम कर गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, ठीक हार गए। अब भी आप ये देखो कि वो तो एक सीट पर जमानत बची उनकी जी, इतने बुरी हालात में भी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को, अभय सिंह को ये समझना होगा कि कमी कहाँ है। जो आदमी किसान आंदोलन में इस्तीफा देता हो और वो फिर इस्तीफा देने के बाद बार बार चुनाव जीतता हो भाई जी,
उसके बाद उसकी पार्टी उस किसान आंदोलन में इस्तीफा दे करके, जहां कांग्रेस ने तो कहीं इस्तीफा नहीं दिया, वो तो 37 सीटें जीतती है। कितनी गंभीर मैं बात बता रहा हूँ, वो तो 37 सीटें जीतती है। और अभय सिंह चौटाला जो देश का इकलौता विधायक और एमपी है जिसने इस्तीफा दिया था, वो खुद चुनाव हारता है। उसकी पार्टी केवल 2 जगह जीतती है, और वो भी बाल बाल मुट्ठी भर वोटों से। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ये नहीं है कि भाई अभय सिंह चौटाला सब कुछ ठीक है और जो है लोग उसको वोट नहीं दे रहे, कहीं तो कोई तो गड़बड़ है, चूक है कोई तो। और वो चूक क्या है? वो चूक किसी तरह की है। अब ये जो पगड़ी बांधने वाला सिस्टम था, अगर ये वो नहीं भी करते, एक बड़ी क्लियर बात मैं बताऊं, जैसे मंच पे नहीं भी करते ना, तो भी देखो देश के उपराष्ट्रपति जी का शोक संदेश आया, उसको अभय सिंह चौटाला के नाम से आया जी। देश के प्रधानमंत्री का शोक संदेश आया जी। अभय सिंह चौटाला के नाम से आया जी। राज्यपाल पंजाब का संदेश आया, वो अभय सिंह के नाम आया। तमाम जो लोग थे वो अभय सिंह के इर्द गिर्द ही बैठे थे, तो वो तो क्लियर था वहां कि अभय सिंह चौटाला है अब सर्वे सर्वा। और अजय सिंह और दुष्यंत की तो मैं और बताऊं आपको, पहले तो दुष्यंत बैठा ही पिछली रो में था, पिछली रो, रणजीत सिंह और अजय चौटाला के पीछे बैठा था, वो तो बाद में जो है आगे आया है। तो कहीं ना कहीं वो ये दर्शा रहा है कि उनका जो सोच है ना, राजनीतिक सोच, भले ही अभय सिंह चौटाला कितनी बार विधायक बन गए हों, वो लोकसभा के भी 2 चुनाव हार लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी एक परिपक्व राजनेता दिखाई नहीं दे रहे, जो एक राजनेता में जो गुण होने चाहिए ना। ठीक है, उनके समर्थक ये कहते हैं कि वो सच्चे इंसान है, झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं मुंह पे कह देते हैं, कड़वे इंसान है। और देखो जो मुंह पे कह देता है वो कड़वा लगता भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हाँ, मैं एक चीज में उनकी बड़ी दाद, एक चीज और ले लीजिए साथ में, क्या प्रद्युमन भाई, जो ये लोग काफी क्लोज हैं अभय सिंह चौटाला के जी, यही तो नहीं अभय सिंह के लिए घातक हो रहे हैं? ये मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात, राजनेता का जो सलाहकार होता है ना, जो उसके इर्द गिर्द होता है, वही तो उसको शिखर पर चढ़ाता है और वही उसको जीरो पर ले आता है। केवल और केवल सलाहकारों के दम पर ही राजनीति चलती है, वरना तो एक नेता कोई भी है वो कितने लोगों से मिल पाएगा, वो कितना अपना अकेला आदमी क्या करेगा। अब राहुल गांधी को सब लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो है पप्पू बन गया है। पप्पू बन गया, वो क्यों बन गया है? क्योंकि उनको जो लिख के दिया जाता है या जो उनको पढ़ाया जाता है, जो उनको बताया जा रहा है, वो बताने वाले से ही नहीं है या उनको नॉलेज नहीं है। देखिए, देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के गुजरने के बाद 7 दिन का राजकीय शोक है जी, और वो नया साल मना रहा है विदेश में। यही तो समस्या है ना, मतलब तो कैसे लोग गंभीर लेंगे? और यहाँ बड़ी गंभीर बातें कर रहा है, बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इज्जत नहीं दी, उनको मान सम्मान नहीं दिया। अरे भाई, आप बाहर जाके वो कर रहे हो। देखो, जिसके घर शीशे के हों उसे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये वही कांग्रेस है, जब पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के ही थे, और उनके चलो उस विषय पे हम आएंगे, चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो तो कहीं ना कहीं जो चौटाला परिवार की हम जो चर्चा कर रहे थे, उसमें यही बात है कि अभय सिंह चौटाला का जो सलाहकारों की बात थी कि जब इनका आपस में जो दोनों भाइयों की आपस में फाटम हुई जी, उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं सलाहकारों का रोल बताया जा रहा था। उसमें यही बताया जा रहा था कि बार बार कुछ एक लोग, और ये सलाहकार भी क्या क्यों करते हैं, वो भी मैं बड़ी गंभीर बात बताऊं, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे। जिन लोगों की उठ बैठ अजय सिंह चौटाला से है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बने, वो तो ये चाहेंगे कि अजय सिंह आगे आए। बिल्कुल। जिन लोगों की अभय सिंह चौटाला के साथ उठ बैठे, जिनको अभय सिंह जानते हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि दुष्यंत या अजय सिंह आगे आए। इसीलिए सारी गड़बड़ है। जो जिसका चहेता है केवल वो उसके नारे लगा रहा, सच्चाई कोई नहीं कह रहा। टिकैत साहब भी थोड़ा अगर जोर दे के ये बात कहते हैं ना, ठीक है, उन्होंने कम से कम कही, शुरुआत तो की, लेकिन उन्होंने थोड़ा और जोर उस चीज पर देना चाहिए था। सुखबीर सिंह बादल को जोर देना चाहिए था, मनप्रीत सिंह बादल को जोर देना चाहिए था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनके परिवार के लोग, ठीक है, राजनीतिक लोग नहीं लेते कई बार जी, लेकिन इनको लेना चाहिए था। लेकिन अब अगर नहीं लिया तो जिन सलाहकारों की आप जो जिक्र कर रहे हो, निश्चित रूप से अभय सिंह चौटाला को उन सलाहकारों से भी बचना चाहिए। अजय सिंह चौटाला के परिवार को भी ऐसे सलाहकारों से बचना चाहिए। सही। क्योंकि जो लोग, देखो आज के दिन एक बात ये बड़ी चर्चा में है कि जब अजय सिंह और अभय सिंह 2 भाई अलग अलग हो सकते हैं जी, तो कल न कोई ऐसा समय भी आ सकता है कि दुष्यंत और दिग्विजय भी अलग अलग आना ही है, कर्ण और अर्जुन भी अलग अलग हो सकते हैं। तो
अलग अलग होने की बजाय इकट्ठा कैसे रहा जाए, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और वो जब तक नहीं करेगा कोई बिचौलिया आदमी, तब तक कोई सिस्टम बनेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से अगर उसी मंच पर मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, कि वहीं जब अभय सिंह चौटाला पढ़ रहे थे लिखा हुआ, हालांकि वो जब बोल रहे थे तो उसके बहुत से शब्दों को तो सही नहीं बोल पा रहे थे, उनकी वक्ता वो कोई खास दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो संभवतः इकलौते ऐसे वक्ता थे जो लिख करके पढ़ रहे थे। उनको भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने लिख करके ही दे रखा था वो सारी बातें, क्योंकि जो जिन शब्दों का उसमें यूज था वो एक राजनेता नहीं करता, बल्कि वो एक कोई ना कोई कवि, लेखक, कोई इस तरह का जो आदमी इंटेलिजेंट किस्म का, उसने कोई ना कहीं वो लिखी हुई थी वर्ड। लेकिन उससे गड़बड़ी ये हो गई, उन्होंने ये नहीं समझा कि अभय सिंह चौटाला जिस प्रकार से भाषण देते हैं, उनकी जो भाषण शैली उसके अनुरूप नहीं लिखा हुआ था, उनको बहुत से शब्द बोलने नहीं आए। तो वहां अगर वो ये बोल देते कि यहाँ मेरे चाचा जी चौधरी रणजीत सिंह बैठे हैं, यहाँ मेरे बड़े भाई अजय सिंह चौटाला बैठे हैं, भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग हैं, लेकिन आज वो मोड़ है कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमें एक साथ कर गए हैं। ठीक है, राजनीति अलग अलग करनी, करो, कौन मना कर रहे हैं? बिल्कुल जी। राजनीति में तो ऐसा पति पत्नी आमने सामने खड़े, हाँ बिल्कुल, भाई भाई आमने सामने खड़े, पिता पुत्र आमने सामने खड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन लोगों को वो चीज नहीं भूलनी चाहिए। एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, रणबीर सिंह मेहंद्रा अपने राजनीतिक जीवन में, जो चौधरी बंसीलाल का बेटा है, वो अपने राजनीतिक जीवन में ज्यादातर समय अपने पिता और अपने छोटे भाई के खिलाफ रहे, और वो कभी नहीं जीता। उसके बाद उम्र का जब आखिरी पड़ाव आया चौधरी बंसीलाल का, और रणबीर सिंह मेहंद्रा भी बुजुर्ग हो चुका था, हार हार के थक लिया था वो, उसके बाद मुंडाल से उसने चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पर, और चौधरी बंसीलाल जी को बुलाया गया मंच पर जीतने के लिए, नहीं तो वो चुनाव भी नहीं जीतता। अपने जीवन में इकलौता चुनाव जीता है वो, और उस चुनाव में मंच पर दोनों बाप बेटा, जैसे 20, 30, 50 साल में कोई आदमी मिलता है ना, वो आज भी मेरे याद है वो चीजें, इस तरह से वो रोए, और उस रोने का असर ये हुआ कि रणबीर सिंह मेहंद्रा अपनी जिंदगी का पहला चुनाव जीता और एकमात्र चुनाव जीता। तो कहीं ना कहीं कोई ये सोचे, चौधरी देवीलाल जिस दिन मर गए थे उस दिन तो इनेलो की उसके बाद सत्ता नहीं आई, और अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन हो गया है। अब असली कहानी है, अब ये देखना है कि ये 2 सीटें तो चौटाला साहब जीते जी आई हैं, अब अभय सिंह चौटाला क्या करेंगे अब पता चलेगा उनका। और उसका पता भी घनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, अभी इसे साल पता चल जाएगा। 29 की जरूरत नहीं है, इस साल अगले महीने 2 महीने के बाद नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव होने। सही कहा। और जहां अभय सिंह चौटाला हर बार अपने प्रत्याशी खड़ा करती थी इंडियन नेशनल लोकदल, उन इलाकों में भी होने, वहां पता चल जाएगा कितने के लोग चश्मे के चुनाव चिन्ह पर जीत गया। तो साथियों, और कितने के लोग अब इस इंडियन नेशनल लोकदल में अगले जो 1-1.5-2 महीना है ना, इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि चौधरी भले ही पगड़ी बांध लियो अभय सिंह चौटाला ने, कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की असली राजनीतिक विरासत अभय सिंह चौटाला के पास रहेगी, या वो अजय सिंह के पास चली जाएगी, या वो लोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर डोरे डाल रही है, वो लोग बीजेपी में चले जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस में जा चुके जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जिनकी पौध लगाई थी। अगले 2-3 महीने में कितने लोग तो इनेलो में शामिल होते हैं, और कितने लोग इस पार्टी को छोड़ते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, कईयों तो मैं जानता हूं, जो केवल इसलिए इस पार्टी में बैठे थे कि भाई जब तक चौटाला साहब जिंदा हैं हम ये घर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर वो उनका निधन हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे। बहुतों ने तो मेरे आगे कही, बिल्कुल सही कहा। तो अब उसका पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि आखिर 2025 का जो नया साल आया है, इस नव वर्ष में देवीलाल परिवार का क्या होगा? क्या कोई संकेत अच्छा मिला? 31 तारीख की जो रस्म पगड़िया कार्यक्रम था, या फिर वही पुराना ढर्रा? सारी बातों पे हमने चर्चा की। तो आप क्या मान के चलते हैं, क्या इस परिवार में अब भी कोई गुंजाइश बाकी है, या फिर ये ऐसे ही चलेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साथियों राम राम।